So let's start exercise 6.1 of NCERT. First question है, in figure 6.13 lines AB and CD intersect at O, यहाँ पे intersect कर रही हैं. If angle AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE ये वाला एंगल इक्वल्स टू 70, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है 70. एंड एंगल BOD ये वाला एंगल ये इक्वल टू 40, ये कितना दिया हुआ 40 डिग्री. फाइंड एंगल BOE ये वाला एंगल BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है, प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE. रिफ्लेक्स एंगल निकालना है कौन सा COE, ये बाहर वाला एंगल COE ये वाला. रिफ्लेक्स क्या होता है, जो एंगल 180 और 360 के बीच में होता है. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर AB is a line rays OC and OE intersects with AB at point O. अब क्या होगा, एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस एंगल COE ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा 180. क्यों, ये एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन है, ये वाली इस लाइन पे जो एंगल है ये वाले, तो इसका सम कितना होता है स्ट्रेट लाइन के एंगल का 180. तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180. क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, उसके बाद अब हमें गिवन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना है 70 डिग्री. तो लिख देते हैं ये वाला इन दो का सम AOC प्लस BOE कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल COE कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. तो एंगल COE कितना हो गया 110 डिग्री. ठीक है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE, तो वो कितना हो जाएगा 360 माइनस 110. यहां कर लेते हैं सॉल्व. तो ये रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ गया 250 डिग्री. एक हमने प्रूव कर दिया ये. उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है BOE. तो ये वाला एंगल देखिए जरा, ये वाला ये भी एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो ये इसका भी सम कितना होगा इन एंगल्स का 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो यहां लिख देते हैं एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. अब COE की वैल्यू कितनी है, ये 110, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. ठीक है, और BOD कितना है 40 डिग्री गिवन है. तो पुट एंगल COE इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री. इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. इन इक्वेशन 2 रख देते हैं 110 प्लस एंगल BOE 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा माइनस 150. तो एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो ये हमने दोनों वैल्यूज निकाल दी, रिफ्लेक्स एंगल COE और एंगल BOE. ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको? लेट द कॉमन रेशो बिटवीन ए एंड बी एक्स, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि ए कितना है 2 और बी कितना है 3, तो बी कितना हो जाएगा 3x। ठीक, अब यहां देखिए ये वाला एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो इनका क्या होगा? इन एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक्स ओ एम की वैल्यू क्या है? बी। एम ओ पी की क्या वैल्यू है? ए। प्लस पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी की वैल्यू क्या है 3x, ए की वैल्यू क्या है 2x, और 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 5x कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, विच एम्प्लाइज x कितना आ जाएगा हमारा 18 डिग्री। 5 को यहाँ ले आएंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। देयरफॉर a इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 18 डिग्री कितना हो गया 36 डिग्री। b की वैल्यू क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल्स टू 54 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? c। तो अगर अब यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी इस लाइन पे एम एन पे, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। तो बी की वैल्यू क्या है 54, सी हमें फाइंड करना है। तो 180 माइनस 54 कितना हो गया 126। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई कीजिए, और अगर नहीं आता है तो आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका। पॉज करिए वीडियो और फिर खुद ट्राई करिए इसको, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो ए ओ बी की क्या हमें लाइन करना है? x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, ऐसे ये दिया हुआ है। यहां से लिख लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है ऐसे लिखते हैं सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब एक चीज बताइए, ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये वाला, ये कितना होगा 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस ये z प्लस w, क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 360। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कंप्लीट एंगल। x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के इक्वल है, तो हम w प्लस जेड की जगह क्या लिख देंगे? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360, ब्रैकेट में लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ये गिवन था हमें। सो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री, यहाँ भी डिग्री लगा लेते हैं। तो x प्लस वाई 2 कॉमन ले लेते हैं 360 डिग्री, x प्लस वाई 360 डिवाइड में 2, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कब होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन होती है या लीनियर पेयर होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे सिंस x एंड y फॉर्म ए लीनियर पेयर, देयरफॉर AOB इज ए लाइन। लीनियर पेयर कब बनता है? जब एक लाइन होती है तब। हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 5th, इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, ये वाली एक लाइन है, AOR ये वाली इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। तो जब परपेंडिकुलर होती है तो एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री एंगल है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेस OP एंड OR, इन दोनों के बीच में कोई एक रे है OS। प्रूव दैट एंगल ROS ये वाला एंगल इसके इक्वल है हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो QOS और POS के डिफरेंस का हाफ है एंगल ROS, ये हमें प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। So it is given that OR is perpendicular to, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, PQ। तो therefore एंगल POR, ये वाला एंगल POR, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, जब परपेंडिकुलर होगा तो ये भी 90 होगा। तो एंगल POR ये वाला बड़ा वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो लिख देते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ROS की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, 90 माइनस एंगल POS, ये इक्वेशन 1। एंगल QOR इक्वल्स टू 90, ये वाला एंगल 90 है, क्यों, क्योंकि RO क्या परपेंडिकुलर है किसके, OQ के या PQ के, पूरी लाइन के RO परपेंडिकुलर है, तो ये भी एंगल 90 होगा। लिख देते हैं यहाँ पे रीजन, बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर PQ। अब यहाँ पे लिखते हैं एंगल QOS ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, एंगल QOR प्लस एंगल SOR या ROS, ठीक है। अब एंगल QOS किसके इक्वल है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो ये एंगल क्या है QOR, ठीक है, और ये क्या है ROS। तो इसको लिख सकते हैं हम एंगल QOS को, एंगल QOR प्लस एंगल ROS। तो ROS की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं हम, एंगल QOS माइनस एंगल, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, एंगल QOR कितना है हमारा 90 डिग्री, रख देते हैं वैल्यू, एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या हो जाएगा, ये ROS प्लस ROS क्या हो जाएगा 2ROS इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड भी लिख देते हैं 90, यहाँ पे भी डिग्री लगा लेते हैं, माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो 2ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो एंगल ROS, ये 2 यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ ए फिगर, हमें इसमें फिगर भी ड्रॉ करनी है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle
क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा हमारा? 180 और 360 के बीच में है, तो इसको हम 360 से माइनस करके लिख देंगे। कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी है। तो एक्स वाई हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये एक्स है, ये वाई है। इसको कहाँ तक प्रोड्यूस करना है? पॉइंट पी तक। कर देते हैं पॉइंट पी तक प्रोड्यूस। यहाँ पे पॉइंट पी आ गया, ठीक है। तो ऐसे लगा देते हैं। फिर क्या है? रे वाई क्यू। वाई क्यू कोई रे है, बाइसेक्ट करेगी एंगल किसको? जेड बाई पी को, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जेड बाई पी एंगल बना लेते हैं। ये जेड पॉइंट हो गया। तो जेड बाई पी को एक रे है, कौन सी? वाई क्यू। ये बाइसेक्ट करेगी तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे आपस में। और एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ हमें? एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ? 64 डिग्री। तो ये हमारी बन गई फिगर। अब करना कैसे है? इट इज गिवन दैट वाई क्यूब bisects angle PYZ. Therefore, angle QYP equals to angle ZYQ. बाइसेक्ट करेगा तो दो एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन सा? QYP ये वाला एंगल, और किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के, ZYQ। अब यहां लिख लेते हैं। अब हमें फिगर से क्या पता चल रहा है? फिगर से ये पता चल रहा है कि पी क्यू क्या है, पी एक्स क्या है, एक लाइन है, ठीक है। फ्रॉम फिगर पी एक्स is a line and rays qy and zy intersects px at point y। यहां पे मिल रही है पॉइंट y पे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, इसका सम कितना होगा? यहां तक, ये पूरा यहां तक 180 डिग्री। क्यों? एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये दो तीनों एंगल क्या है? स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो लिख देते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन यहां लिखेंगे एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ी जगह और हो जाएगी लिखने में। अब हमने यहाँ क्या प्रूव किया है? एंगल क्यू वाई पी, ये वाला क्यू वाई पी किसके इक्वल है? जेड वाई क्यू के, ये इसके इक्वल है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल जेड एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी। क्यों? क्योंकि जेड वाई क्यू किसके इक्वल है? क्यू वाई पी के। यहां हमने प्रूव किया है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स वाई जेड किसके इक्वल है? 64। ये कितना हो गया एंगल? ये हो गया 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 इंटू एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो यहां कितना हो जाएगा? 2 एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 116 डिग्री। तो क्यू वाई पी कितना आ जाएगा हमारे पास? 116 का हाफ कितना होगा? 58 डिग्री। 116 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 यहाँ नीचे आएगा तो, ठीक है। अब यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर एंगल क्यू वाई पी 58 है तो एंगल जेड वाई क्यू भी कितना होगा? 58, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 58 डिग्री, ठीक है।
सो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ये 58 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 302 डिग्री आ गया हमारे पास ये। तो एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, तो एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई जेड कितना है 64 और जेड वाई क्यू किसके इक्वल है हमारा 58 डिग्री के, ये हमने यहाँ निकाला 58 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल आ गया 122 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था या इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। सो एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।